नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप न ये दृश्य भूले होंगे और न इन चेहरों को, जब दीपक कुमार मनुष्यता का धर्म निभाते हुए बजरंग दल के गुंडों के आगे चट्टान की तरह खड़े हो गए। लेकिन कमाल देखिए कि हिंदुओं की रक्षा करने वाले बजरंग दल के शिखंडी अब दीपक कुमार की छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ गए, क्योंकि बजरंग दल के खूंखार गिद्ध किसी भी सूरत में दीपक कुमार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जी हां, उत्तराखंड के कोटद्वार में रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार पिछले एक हफ्ते से खौफ के साए में जी रहे हैं। दीपक का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा, जब वो एक बुजुर्ग दुकानदार के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाते हैं। यह वीडियो 26 जनवरी का है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाम पूछा था तो दीपक ने बताया था मोहम्मद दीपक। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के हो आप? नाम है कोटद्वार में, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? इसके बाद से बुजुर्ग से बदतमीजी करने वाले गीदड़ बजरंगियों का खून खौल रहा है। दीपक के जिम के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, वीडियो बनाकर दीपक को धमकी दी गई। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो में एक आदमी कह रहा है कि दीपक कुमार तुम टारगेट पर हो, निशाने पर हो। दीपक कहते हैं कि मैंने तो इंसानियत को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस घटना से पूरा परिवार घबराया हुआ है और सबसे ज्यादा डरी हुई है एलकेजी में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची। बजरंगियों के डर से परिवार उसे स्कूल नहीं भेज रहा। दीपक का जिम भी बंद पड़ा है। मतलब बजरंग दल के 4 लफंगे प्रशासन के माथे पर चढ़कर नाच रहे हैं और पूरी सरकार, पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके आगे सरेंडर किए बैठा है। कुछ लोग दीपक के समर्थन में जरूर आगे आए हैं, लेकिन जिस तरह का खतरा दीपक और उनके परिवार के ऊपर है, उसके आगे इस समर्थन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। बिल्कुल भेदभाव को हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दीपक भाई से पानी दूंगा और पानी दीपक भाई पियेंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। ये खूबसूरत बात है कि पूरे देश से दीपक कुमार के समर्थन में लोग सामने आए हैं, लेकिन जिस जगह पर दीपक रहते हैं वहां बजरंग दल के लफंगों की हुकूमत चलती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी तक उन लफंगों के आगे सिर झुकाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि बोल दे दीपक के जानमाल की गारंटी हमारी है। एक भी आदमी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा, कोई नहीं बोल रहा। हकीकत यह है कि उत्तराखंड में कानून मर चुका है। वो न अंकिता भंडारी के मामले में काम करता है और न ही दीपक कुमार के मामले में। अगर कोई मुसलमान होता तब देखते यही कायर मुख्यमंत्री कैसे बड़बोलापन दिखा रहे होते। अभी वो लफंगों की आरती उतारने में व्यस्त है। वो लफंगे उनकी सियासत के सहोदर जो ठहरे। अगर हिम्मत है तो आजा बाहर। तेरी बहादुरी दिख गई, तेरी बहादुरी दिख गई। नियत से बजरंगियों को धक्के मारकर पीट के भगाने वाला वो दीपक तेरे शहर में खड़े और ये भाग गया। आप सबको पता है कि दीपक कोटद्वार में ही जिम चलाते हैं। उनका वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी उनके समर्थन में आगे आए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके सच्चाई यही है कि दीपक सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, उनकी पत्नी और मां सुरक्षित नहीं है। और तो और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू दीपक की 5 साल की हिंदू बच्ची सुरक्षित नहीं है और उसे खतरा है हिंदुत्ववादी गीदड़ गुंडों से। मोहम्मद तेरी खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं। मोहम्मद तेरी खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है। दीपक बार बार कह रहे हैं कि वो इन हालात में बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। वो बहुत बहादुर हैं जो कह रहे हैं कि लोगों के साथ आने के बाद उन्हें हिम्मत मिली है कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो हालात बने हैं उसने परिवार को परेशान कर दिया है। पूरा देश जानता है कि दीपक ने कोई गलत काम नहीं किया है।
वो उन लफंगों के सामने अपने समाज के एक बुजुर्ग के लिए ढाल की तरह खड़े हो गए जो हिंदू धर्म की छाती में अपने गलीजपन, गीदड़पन और गुंडागर्दी का त्रिशूल भोंककर उसे लहूलुहान कर रहे हैं और इसी को धर्म के तौर पर साबित कर देना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को हुआ क्या था। कोट द्वार में पटेल मार्ग पर बने एक बाजार में बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की दुकान है। यह दुकान 70 साल के बुजुर्ग वकील अहमद की है। वो पिछले 30 साल से यह दुकान चला रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वीडियो में दिख रहा है कि खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे कुछ लफंगे दुकान में घुसते हैं। वो वकील अहमद से कहते हैं कि दुकान के नाम में बाबा शब्द हटाओ। इन लफंगों का कहना था कि बाबा शब्द से कोट द्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बली बाबा मंदिर को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। बजरंग दल के वो लफंगे कहते हैं कि बाबा हिंदू शब्द है और एक मुसलमान को बाबा शब्द का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस पर बुजुर्ग सकपका जाते हैं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है, मामला क्या है, लेकिन जब उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाजा होता है तो उनका चेहरा दहशत के मारे सफेद पड़ जाता है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। घिन आती है इन घिनौने बजरंगियों पर। बजरंग दल के गुंडे गीदड़ों का जब यह नंगा नाच चल रहा था तो दीपक कुमार वहीं पास में अपने एक दोस्त की दुकान पर खड़े थे। उनका जिम भी वहीं पर है। भीड़ देखकर वो वहां पहुंचते हैं तो मामले की गंभीरता का अंदाजा होता है। उन्होंने गुंडे गीदड़ बजरंगियों से बुजुर्ग से तमीज से पेश आने को कहा। इस पर उन गीदड़ों में से एक उन्हीं का नाम पूछने लगता है। इस पर वो अपना नाम बताते हैं मोहम्मद दीपक। उन्होंने मनुष्यता के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए यह नाम बताया था, लेकिन देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद तो गुंडे गीदड़ बजरंगी दीपक के ही पीछे पड़ जाते हैं। 31 जनवरी को बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान खुलेआम सांप्रदायिक नफरती नारे लगाए गए और पुलिस तमाशा देखती रही। जिम के बाहर पुलिस के सामने ही दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और पुलिस बजरंग दल के गुंडे गीदड़ों के आगे थर-थर कांप रही। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है गलत है भाई साहब। नहीं आएगा। वीडियो में पुलिस वाले पहले दीपक को समझाते दिख रहे हैं, फिर भीड़ से कुछ युवक दीपक के जिम की तरफ जाने की कोशिश करते दिखते हैं। हालात बेकाबू होते देख फौरन कई थानों की पुलिस बुलाई जाती है। स्थिति संभालने के लिए इलाके में फ्लैग मार्च भी किया जाता है, लेकिन अभी भी हालात बेहद भयावह हैं। इतने भयावह कि बजरंगियों की बेशर्म जमात के डर से 5 साल की एक हिंदू बच्ची स्कूल नहीं जा रही। दीपक कुमार की हिंदू पत्नी घर से बाहर नहीं निकल रही। उनकी हिंदू मां दहशत के मारे सो नहीं पा रही। और यह सब हो किस नाम पर रहा है? क्योंकि गुंडे गीदड़ गिद्ध बजरंगी हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को धर्म का गंदा कलंक कहेंगे या टीका, आप तय कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।